Hello, guys. Welcome to the session. Hello, Suparna. Am I audible to you? मेरा वॉइस आ रहा है अच्छे से आपको? हेलो राज, हेलो सुपर्णा, एवरीबॉडी वेलकम टू द सेशन। और चलो आज हम ये डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विकली एंड बिफोर वी मूव फर्दर लेट मी क्विकली टेल यू आई हैव कंप्लीटेड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कैट एंड आईपीमैट के लिए मैं पढ़ाता हूँ एप्टीट्यूड फॉर क्वांट्स लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। Okay, and you can use the code SKY10 and get the Unacademy Plus subscription. Okay, soon my batches also starts on Unacademy Plus platform and this is the first question for you guys. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड जैसे हम हमारे डीपीपी सेशंस में जो स्पेशल क्लास सेशन होता है कैट एंड आईपीमैट के लिए वी ऑलवेज कंडक्ट पोल्स। ओके, अभी पोल्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो डीपीपी मैंने स्टार्ट किया इसके लिए पोल्स मैंने स्टार्ट किया है। तो चलो इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं हमेशा बताता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए तो बताइएगा। एंड यस सुपर्णा, राज, एम आई ऑडिबल? क्विकली टेल मी एवरीवन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने टाइम थोड़ा सा चलो 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे दिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू विल सॉल्व दिस। इस क्वेश्चन में जो एक स्पेसिफिक मेथड एवरेजेस के लिए मैं बताता हूँ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम में आता है। जो एवरेजेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया, अगर आपने मेरे प्रीवियस कुछ सेशंस देखे होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट था उसमें जो एवरेजेस पे बेस्ड था पूरा, तो उसमें ये मेथड बहुत ज्यादा काम में आता है। ओके, तो ये मेथड का नाम है डिविएशन मेथड। ऑलराइट, तो डिविएशन मेथड पे ये काम करता है पूरा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। चलो कोई बात नहीं। so it's the time is over, almost over. Let's quickly start with this guys. okay, चलो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स whose ages are 42, 49. Hello Sanket, welcome to the session. 42, 49 and 56, 63 and 35. Question is extremely simple, but the deviation method you need to understand over here. All right, a very simple thing. अब देखो सब लोग ध्यान देके सुनिएगा कि हमारे पास टोटल 5 नंबर्स है, उनका एवरेज निकालने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक क्या है कि समेशन कर दो और डिवाइड बाय 5 कर दो। वेरी सिंपल है ना। लेकिन हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे दैट इज डिविएशन। चलो कोई भी एक नंबर, एक सिंपल नंबर इस रेंज में हम अज्यूम कर लेंगे कि वो एवरेज है। तो संकेत, राज, सुपर्णा, मुझे बताइए कौन से नंबर को एवरेज अज्यूम कर लूं? टेल मी गाइस क्विकली, कौन से नंबर को मैं एवरेज अज्यूम कर लूं, ये बताइए जल्दी से। सोचिए, कोई भी नंबर को एवरेज अज्यूम कर सकते हो। मतलब इस रेंज में जरूर नहीं कि इन पांचों में से कोई दूसरा नंबर भी अज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल 50 ईयर्स को अज्यूम कर लिया कि यही एवरेज है। ओके, 50 ईयर्स। अब हमें क्या करना है, देखो सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो, दिस इज अ रियली अमेजिंग मेथड। कोई बता सकता है मुझे कि 42 का डिविएशन क्या है 50 से? बताओ जल्दी से गाइस, व्हाट इज द डिविएशन ऑफ 42 फ्रॉम 50? वेरी सिंपल थिंग, ये डिविएशन होगा -8 का। ठीक है, 49 के लिए डिविएशन क्या है, इट इज -1। 56 के लिए, और 50 देखो -1 क्यों, क्योंकि 50 -1 क्या तो 49 आएगा, तो इसको डेविएशन कहते हैं। 56 का डेविएशन है +6, 63 इट इज +13 एंड 35 इट इज -15। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज द समेशन ऑफ ऑल दोज डेविएशंस? बहुत सिंपल है गाइस, देखो क्या करना है, समेशन चाहिए ना मुझे सारे डेविएशंस का। तो -8 -1 कितना हो गया, -9, +6 करोगे तो -3, यहाँ पे +10 हो जाएगा, और +10 -15 -5,
-5 को जब आप, अभी ये -5 सबका समेशन हो गया है, लेकिन इसको आप डिवाइड करोगे किससे? 5 से, क्योंकि हमारे पास डेविएशन टोटल 5 है, इसीलिए 5 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आएगा -1। एंड वंस यू गेट द आंसर -1, इससे हमें एक चीज पता चल गई कि जो हमने अज्यूम किया था डिविएशन वो गलत है। तो करेक्ट डिविएशन क्या होगा हमारा, कि जो 50 अज्यूम किया था उसमें से वो -1 कर दो, यही वाला -1, 50 से -1 कर दो, दैट इज 49 विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? क्विकली गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर 50, बहुत सिंपल। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's try to solve this guys quickly. Hi everybody, welcome to the session. चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसको सॉल्व करना है, तो सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन बी, ओके। चलो इसको, इस एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए पोल नहीं करते हैं। एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वैसे देखा जाए तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस इस टॉपिक में स्पेसिफिकली जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है उसका ये कॉन्सेप्ट है ना। एवरेज स्पीड का जो टॉपिक है वो है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल इक्वल है। कैसे डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल इक्वल क्यों है? क्योंकि जब आप ए से बी तक जा रहे थे तो वही डिस्टेंस था, बी से ए तक आ रहे हो तो वापस वही डिस्टेंस है। whenever always remember guys, whenever the distance of travel is constant, okay, एवरेज स्पीड डायरेक्टली आप सीधा 8 + 12/2 नहीं कर सकते, ये याद रखिए। 8 + 12/2 आप नहीं कर सकते जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कांस्टेंट है। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो फॉर्मूला क्या बता सकते हो संकेत, फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला, कुछ याद है आपको? द फॉर्मूला इज टू एग्जैक्टली ट्वाइस S1 S2 अपॉन S1 + S2। वेरी गुड, अमेजिंग, यही फॉर्मूला है, करेक्ट। तो ट्वाइस S1 मतलब 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 + 12 कितना? 20। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, तो 8 2 ज़ा 16/5 हो गया है ना। सॉरी, 8 3 ज़ा 24 इंटू 2, 48/5 हो चुका है। यस, वेरी गुड। अब 48/5 करोगे तो 9.6 हो जाएगा हमारा आंसर। अमेजिंग, वेरी गुड गाइज, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यस, आपको पता है कि व्हाट इज बग्स बाउंटी? कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो इशू को। अपने ऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे कोई फीचर काम नहीं कर रहा, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट यू कैन क्लेम योर प्राइस। तो ऐसे ट्राई कीजिए कि अगर कहीं पे हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक है, कुछ है, तो आप आपका प्राइस क्लेम कर सकते हो। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट गाइस। थिंक अबाउट दिस क्विकली। मैं इसके लिए भी अभी पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। ओके, एवरेज ऑफ, यस, वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन अपना बेस्ड है मिक्सचर एलिगेशन में, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने सफिशिएंट टाइम 1.5 मिनट का टाइम दिया है। 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, ट्राई कीजिएगा गाइस। और जो अपन पोल्स करेंगे, स्पेशल क्लास में पोल्स करेंगे, उसका यही फायदा होगा कि आपका टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत लगेगी। ट्राई दिस क्विकली। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपके पास सफिशिएंट टाइम है गाइस, यू हैव 50 सेकेंड्स एंड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन कोई मिक्सचर एलिगेशन पे देखा है, याद है कौन सी मेथड में बताता हूँ इस क्वेश्चन में? हेलो भाव्य, we always use seesaw method for mixture alligation questions. जो typical mixture alligation के questions होते हैं, we always use seesaw method. It's very simple technique. I hope all of you remember. अगर आपने मेरे previous sessions देखे हैं तो don't worry, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ही। किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या अभी तक? डिफरेंट, क्या बात है, आपने आंसर कर दिया, वेरी गुड, अमेजिंग। 7.9 सेकेंड्स के अंदर ही सॉल्व कर दिया, क्या बात है। पहला आपने शायद से 2 बजे का सेशन देखा था शायद से, ऐसे लग रहा है मुझे। ओके, नो इश्यूज गाइस, सो आवर पोल इज डन। अभी मैं, हेलो सौविक, वेलकम एवरीबॉडी। तो सीसॉ मेथड कैसे वर्क करता है देखो, बहुत मजेदार मेथड है गाइस, सिंपल मेथड है। सीसॉ अपने बचपन में सबने खेला होगा, ओके, ये है सीसॉ। ओके, यहाँ पे पहले 3 नंबर और नेक्स्ट 2 नंबर जो बचे वो वहां पे लिखेंगे। जस्ट ऑलवेज रिमेम्बर नाउ कि ऊपर हम हमेशा लिखते हैं क्या? कोई बता सकता है मुझे कि ऊपर हम क्या लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? एवरीबॉडी क्विकली टेल मी, हम ऊपर क्या लिखते हैं सीसॉ के ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं? किसी को याद है? संकेत आपको याद है? वी ऑलवेज राइट क्वांटिटी ओवर हियर, ओके, और क्वालिटी हम लिखते हैं नीचे। क्वांटिटी ऊपर, क्वालिटी नीचे। अब देखो, उन्होंने 5 नंबर थे टोटल, तो उनको 3 नंबर और 2 नंबर ऐसे उन्होंने तोड़ के रख दिया, अलग अलग तोड़ दिया उनको। इन 3 नंबर का एवरेज उन्होंने बोला है 41, तो यहाँ पे मैं 41 लिख देता हूँ। और इन 2 नंबर का जो एवरेज है वो निकालना है मुझे, लेकिन कंबाइन करने के बाद में पांचों नंबर्स का एवरेज हमें ऑलरेडी पता है, विच इज 39.2। वेरी सिंपल, ओके, जस्ट बी देयर गाइज, एवरीबॉडी, सबको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा ये मेथड देखने में। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका रेशो ले लो, ऊपर जो क्वांटिटी है उसका रेशो ले लीजिए, दैट इज 3:2। हेलो रितिका, एवरीबॉडी वेलकम। और हाँ, सब लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि आपको क्या करना है, tinyurl.com/ip, जो कैट वाले स्टूडेंट है, tinyurl.com/unacademy आकाश, वहां पे जाइए। और मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हेलो एवरीबॉडी वेलकम। मैंने ये यहाँ पे पिन कर दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए और चेक कीजिए प्रीवियस डीपीपीस के भी अभी मैं और अपलोड करूंगा, तो जो स्टार्टिंग से डीपीपीस है उसके आप वीडियोस देख सकते हो, प्रीवियस सारे सेशंस देख सकते हो। टेलीग्राम मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस सेशन के लिंक्स वहां पे मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं मेरे चैनल पे भी जितने वीडियोस डालूंगा उसके भी लिंक्स आपको वहां पे मिलेंगे, तो बिल्कुल जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए विदाउट फेल। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा और मजेदार क्वेश्चन है गाइस, लिसन टू मी केयरफुली। देखो, तो 3:2 का रेशो अगर यहाँ पे है तो नीचे रेशो हमेशा इनवर्स हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी एक दूसरे को इनवर्स होते हैं। वेरी गुड राजू, तो यहाँ पे 2:3 होगा, ठीक है। अब 2:3 का मतलब कि ये डिस्टेंस 2 पार्ट का होना चाहिए, ये डिस्टेंस 3 पार्ट का होना चाहिए। 41 एंड 39.2 के बीच में कितने का गैप है? गैप है 1.8 का। 1.8 को उन्होंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कोई मुझे बताएगा एक पार्ट कितने का होगा? जल्दी से बताओ गाइस, सब लोग क्विकली टेल मी। अगर 2 पार्ट 1.8 के है तो एक पार्ट कितने का होगा? जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली संकेत, वेरी गुड, क्या बात है, डिफरेंट, यस, तो दैट इज 0.9। तो एक पार्ट 0.9, तो 3 पार्ट कितने के होंगे? अब सोचिए, जल्दी से बताओ। अगर एक पार्ट 0.9 तो 3 पार्ट, सिंपल सी बात है। ये तो एलिगेशन, यस राजू, अपना जो सेशन है वो मिक्सचर एलिगेशन पे ही है, राइट? तो 3 पार्ट हो जाएंगे 2.7 के, ठीक है। और मिक्सचर एलिगेशन में मैं जो पढ़ाता हूं हमेशा सीसॉ मेथड से पढ़ाता हूं, और सीसॉ मेथड मैंने आज तक हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, एंड ऑल ऑफ देम हैव अंडरस्टूड एंड दे हैव थैंक्ड मी लेटर कि सीसॉ मेथड उनको पढ़ाया था और उसका बहुत ज्यादा
फायदा हुआ एग्जाम में, तो 2.7 आ गया। ठीक है, तो देखो 41 से यहाँ पे 39.2 गया था, मतलब हम पीछे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट और नीचे जाना है आपको x तक, मतलब 39.2 से आप अभी क्या करोगे, 2.7 को माइनस कर दोगे। तो कोई मुझे बताएगा x का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। इस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी 36.5। वेरी वेरी सिंपल। नाउ एवरीबॉडी क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। सबको समझ में आया ये? कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड गाइस। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है आपको पहले बस ऑब्जर्व करना है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं एकदम टाइम कर देता हूँ 45 सेकेंड्स। ऑलराइट, अब पोल में देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है इस क्वेश्चन को। चलो गाइस ट्राई कीजिए इसको। एवरीबॉडी क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन। थर्टी कहां से आया यार आंसर? किसी ने तो बी टाइप किया है, कोई ए टाइप कर रहा है। वेरी गुड संकेत, वेरी गुड राजू, अमेजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। ओके चलो चलो, डोंट वरी डोंट वरी, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर नहीं भी आता है तो भी कोई इशू नहीं गाइस, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूंगा और आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको क्या करना है। ओके, आवर पोल इज ओवर। वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर, यस, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी, नो इश्यूज गाइस, प्लीज आस्क मी डाउट। कोई भी माइन्यूट डाउट्स भी है तो आप पूछ सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, टोटल 60 स्टूडेंट है, तो उन्होंने क्या बोला कि 30 स्टूडेंट अलग कर दिए, कि पहले 30 स्टूडेंट जो है देयर एवरेज इज x एंड नेक्स्ट 30 स्टूडेंट्स जो है उनका एवरेज है y। यस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। कोई भी किसी को डाउट है तो बताइए। पहले 30 स्टूडेंट एक्स एवरेज है, नेक्स्ट 30 जो स्टूडेंट उनका एवरेज वाई है। तो कभी भी अगर दोनों का नंबर सेम हो गया, उस केस में आपको मिक्सचर एलिगेशन का वो सीसा मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उनका सीधा सीधा नॉर्मल या सिंपल एवरेज आप ले सकते हो, जो अरिथमेटिक मीन होता है वो आप ले सकते हो, दैट इज x plus y divided by 2। very very simple, that's why our answer is option C। कोई डाउट है गाइस? एवरीबॉडी गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स। आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। यस, अमेजिंग अमेजिंग, चलो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। यस, एंड फॉर ऑल दी, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, चलो क्लियर है। चलो, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर कैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, let me tell you, this is like the king of all batches guys, because you'll have the most important feature। बाकी आप सारे पढ़ सकते हो, इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, सब आप पूरा पढ़ सकते हो। स्पीक विद, यू कैन स्पीक टू योर मेंटर। आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा जो आपके प्रिपरेशन के हर स्टेज पे आपको डायरेक्शंस देंगे, आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे, आपके स्कोर्स के हिसाब से आपको कौन से एरिया में फोकस करना है। एग्जाम, हर एक अलग अलग एग्जाम के हिसाब से स्ट्रेटेजीज आपसे डिस्कस करी जाएगी। तो ये आपको कैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। ओके, सो इफ यू वांट टू हैव एज ओवर ऑल द अदर स्टूडेंट्स, use the code SKY10 and join the CAT iconic batch। all right, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो काफी काफी सिंपल है, लेकिन जो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा वो काफी काम में आएगा। इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होता है। ओके, शॉर्ट ट्रिक जो होता है, और कहीं ना कहीं एवरेज, तो एवरेज वाला क्वेश्चन तो है ही, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी ये रिलेटेड ही है। तो एक काम करते हैं, पहले हम पोल कंडक्ट करते हैं जस्ट फॉर 1 मिनट। ओके, 1 मिनट का पोल होगा, सिंपल सा पोल होगा। जल्दी से आंसर करिए सब लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। ट्राई टू सॉल्व दिस, क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। और ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस।
ओके, इनसे ही आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होता है, आपको स्पीड इंक्रीज करने के लिए फायदा होगा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। तो चलो 30 सेकेंड्स है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इतना सिंपल है लेकिन एग्जाम में दिमाग काम करना बंद कर देता है, एकदम दिमाग ही काम नहीं करता है और आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 मिनट चले जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। आपको जो डर बैठा रहता है कि उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है, तो वो आपको अगर मिटाना है तो सारे सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट आप शुरू कीजिए और मेरे साथ आप स्पेशल क्लास देखिए, यूट्यूब सेशन देखिए। आपको शेड्यूल पता है सबको? यार किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है यहाँ पे। ओ, ऐसे क्यों? किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं किया। हेलो भाग्यश्री, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। गाइज आपको शेड्यूल पता है कैट वालों के लिए? एवरीबॉडी, कोई कैट वाला है कि सारे आईपी मैट वाले हैं? बता सकते हो गाइज? इज देयर एनीबॉडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट? कैट के लिए जो शेड्यूल है दैट इज 4 PM अपना होगा, जैसे ये वाला सेशन है तो 4 PM हमारा सेशन होता है स्पेशल क्लास, एंड 7 PM इज यूट्यूब सेशन। तो आज भी हमारा यूट्यूब सेशन होगा। ओके, यस, दैट्स ग्रेट। और आईपीमैट वाला अगर कोई है तो मैं बता दूं आपका शेड्यूल क्या है। तो आपको रोज, अभी तो आज सैटरडे है तो मंडे से आपको फिर से ज्वाइन होना है गाइस। तो 2 PM this is the time of your YouTube session, and 5:30, okay, 5:30 ये आपका होगा स्पेशल क्लास। तो आज भी आपका स्पेशल क्लास है तो 5:30 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। चलो, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। सब लोग ध्यान से सुनिए। तो मान लेते कि ये अपना एक फर्स्ट मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा करते 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 15th मल्टीपल। ओके, 15th मल्टीपल मैंने कर दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सबको पता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? यस और नो गाइस बताइए चैट बॉक्स में। सबको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मतलब अच्छा, आपको नहीं पता? अरे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर से स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 5 से आपने स्टार्ट किया, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। तो +3 किया तो 8 आएगा, +3 किया तो 11 आएगा, +3 किया तो 14 आएगा, +3 किया तो 17 आएगा, +3 किया तो 20 आएगा। तो ये जो एक सीरीज बन रही है जिसमें आप हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए एक ही कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो, एक ही नंबर ऐड करते करते एक सीरीज बन रही है। तो वैसा ही ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें आप 3 3 3 3 ऐड करते जा रहे हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका एवरेज जो है वो सेंटर वाला टर्म होता है। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो 15 टर्म्स दिए हैं उन्होंने, 15 इज एन ऑड नंबर। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो सीधा सीधा आपको सेंटर में एक टर्म मिलेगा। ठीक है, सेंटर में एक टर्म मिलेगा। तो कौन से नंबर का टर्म सेंटर वाला टर्म होगा, कोई मुझे बता सकता है? संकेत, भाग्यश्री, डिफरेंट एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी। कौन से नंबर? नहीं 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 नहीं, यस, 8 नंबर का जो अपना यहाँ पे बीच में जो आएगा ना, वो 8th मल्टीपल जो होगा ये होगा सेंटर वाला टर्म। मतलब एवरेज इन 15 मल्टीपल्स का एवरेज कौन सा होगा? 8th, 3 का 8th टर्म, 8th मल्टीपल, और 3 का 8th मल्टीपल भाई कौन सा है? दैट इज 24। वेरी गुड, यस, दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गिव मी थम्स अप गाइस। आपको देखो ये कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स का भंडार होगा, हमारा जो स्पेशल क्लास होगा, हमारा यूट्यूब सेशंस होंगे, बहुत मजा आएगा। तो आई जस्ट वांट वन थिंग कि आपको सारे सेशंस देखने हैं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं जल्दी से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस बताना है। मैं इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम देता हूँ। पोल हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, और मैं 1.5 मिनट दे देता हूँ। और ये रहा आपका पोल। स्टार्ट दिस एवरीबॉडी।
1 मिनट ही बचा है और अभी तक कोई भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। आई एम वेटिंग फॉर यू। नहीं यार, नो नो नो। संकेत, वेरी गुड, अमेजिंग। एक ने आंसर किया, चलो आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। थिंक अबाउट दिस गाइस क्विकली। आधा मिनट और बचा है हमारे पास में, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डिटेल में। ओके, आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, और पूरा समझ में आ जाएगा। चलो, वेरी गुड संकेत। अब देखो, एवरेज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज 25। तो यही से एक चीज मुझे पहले ही पता चल गई, दैट इज सम ऑफ द एजेस ऑफ द फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, दैट इज 7 इंटू 25, ये हो गया 175। ये सबका समेशन है। इफ वन ऑफ द मेंबर्स हुज एज इज 28 ईयर्स इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब पता है कि उसको हटा दिया हमने। इसका एज 28 ईयर्स है, उसका हटा दिया हमने। तो यहाँ पे बचा कितना हमारे पास, दैट इज 147 ईयर्स बचे। तो ये जो 147 है, बाकी 6 लोगों के एजेस का समेशन है, और उनका एज का रेशो भी दे रखा है हमारे पास, जो कि है x, 2x, 3x, 4x, 5 एंड 6x। तो ये उनके एजेस का रेशियो, सबको एडिशन कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये आता है 21x, और 21x की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 147। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 7। तो जैसे ही x का वैल्यू आ गया, अब ओल्डेस्ट मेंबर कौन होगा, मुझे बताओ सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। Who will be the oldest member of the family? Can you tell me quickly, guys? हमारे इस फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर देखो, 28 वाला तो नहीं होगा, तो ये जो 6x वाला है, अमेजिंग संकेत, वेरी गुड बेटा। तो 6x वाला जो है वो होगा ओल्डेस्ट मेंबर। तो 6 इंटू 7, so the answer comes out to be 42 years. Very good. Option D is the right answer for this question. Amazing, guys. Next question now. ओके, हाँ, देर आर न्यू बैचेस स्टार्टेड गाइज, बहुत अभी रिसेंटली नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो आपको जितना जल्दी पॉसिबल है सबको ज्वाइन करना है, और आपको कोड पता है ऑलरेडी, दैट इज SKY10। and there are many features, many perks that you will get to enjoy once you are plus student or iconic student। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको बस स्क्रीनशॉट शेयर करना है मेरे साथ में। I'll be helping you separately, I'll be having a separate support system for you, कि जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिले मेरी तरफ से। तो ये आपको बस अगर आप यूज करते हो, अगर आप even though if you take for 3 months or 6 months or 1 month also, still I'll be supporting you guys, okay? And it's not at all very difficult, it's not बहुत ज्यादा मतलब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अफोर्डेबल ही है, आप 1 मंथ तो जा ही सकते हो। ओके, बट आई सजेस्ट कि अगर आप सच में सीरियस हो एग्जाम्स के बारे में, इट विल बी बेनिफिशियल ऑब्वियसली इफ यू टेक 1 ईयर, बिकॉज आप सिर्फ कैट लिखोगे ऐसा नहीं है, सिर्फ आईपी मैट लिखोगे ऐसा नहीं है। कैट, आईपी मैट, इसके साथ में जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं उस पर भी आप फोकस करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका एक एग्जाम में आपने टारगेट किया वहां पे निशाना लग जाए, जरूरी नहीं है। आपको मल्टीपल टारगेट्स पे निशाना लगाना है सोच समझ के। ऐसा नहीं कि 10 एग्जाम के फॉर्म भर दिए, गिने चुने 4-5 एग्जाम जो अच्छे हैं, जो जिसमें आपको अच्छे से स्कोरिंग लगता है और अच्छे कॉलेजेस जहां से मिल सकते हैं, उस पर टारगेट करना है। और वो करने के लिए आपको 1 साल तक पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी महाराष्ट्र सीईटी की बात आई, आपकी जो स्टेट की सीईटीज होती है वो भी काफी लेट होती है, राइट? तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा, एंड यूज द कोड SKY10। ओके, इस क्वेश्चन में देखो, हेलो हर्षिता, वेलकम। अब इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि करना क्या है, सब लोग ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे पोल नहीं करते हैं,
एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 10। ठीक है, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर एवरेज 10 है तो उन 7 में से कौन से नंबर का टर्म 10 होगा? कोई बता सकता है मुझे? अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना गाइस, उसी पे है। कोई मुझे बताएगा कि अभी जो हमने डिस्कस किया था उस पे बेस्ड है, ठीक है? कि एवरेज 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर एवरेज 10 है और 7 टर्म्स है, उनका एवरेज अगर 10 है तो वो कौन से नंबर का टर्म होगा? बताओ मुझे। संकेत, हर्षिता, एवरीबॉडी डिफरेंट, भाग्यश्री, कोई बता सकता है मुझे कौन से नंबर का टर्म होगा वो? सोचिए जरा। हाँ, मैंने क्या बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडल वाला जो टर्म होता है दैट इज एवरेज। तो ऑब्वियसली 7 टर्म्स के बीच में कौन सा आता है? फोर्थ नंबर का टर्म। वेरी गुड संकेत, अमेजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो 4 नंबर का टर्म होगा 10। मतलब यहाँ पे 10 हो गया, तो उसके पीछे 3 नंबर है, उसके आगे 3 इवन नंबर्स है, तो पीछे वाले कौन से होंगे? 8, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 4, और आगे कौन सा होगा? 12, यहाँ पे होगा 14, और यहाँ पे होगा 16। और उन्होंने अभी क्या बोला कि नेक्स्ट 3 इवन नंबर्स आर इंक्लूडेड, मतलब इसके आगे नेक्स्ट 3 नंबर को इंक्लूड कर लो, मतलब 18, 20 एंड 22। तो पहले तो हमारे पास सिर्फ 7 नंबर थे, अभी 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो टोटल हमारे पास 10 टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, यहाँ पे हमारे पास 10 टर्म्स है, राइट? हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? वी हैव 10 टर्म्स। और कभी भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो एवरेज कैसे निकलता है? संकेत जल्दी से बताओ मुझे, एवरेज कैसे निकलता है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इवन नंबर टर्म्स है? इवन मतलब टर्म्स इवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो एवरेज कैसे निकलता है? वन फर्स्ट एंड लास्ट बाय टू। वेरी गुड राजू, यस, वो भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बाय टू भी कर सकते हैं, या मिडिल वाले दो का एवरेज भी कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोला आपने। चलो, देखा जाए तो आप बीच वाले दो टर्म्स का समेशन भी कर सकते हो, जैसे 12 प्लस 14/2, 12 प्लस 14/2 ये भी कर सकते हो, या फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 ये भी कर सकते हो। तो 4 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आपका वही आएगा, दैट इज 13। वेरी वेरी सिंपल। सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ एडिंग मिडिल का। वेरी गुड संकेत, yes, I'm happy that you are getting the gist of this topic. बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके लिए मैं आपको पोल कंडक्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम 75 सेकेंड देता हूँ। आपका पोल रहा ये। चलो सब लोग फटाफट भिड़ जाइए कंपटीशन में। क्या बात है राजू, वेरी गुड। आपने शायद 2 बजे वाला सेशन देखा जरूर होगा, है कि नहीं? सच बताइए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ओके, थोड़ा सा टाइम बचा है गाइस, उसके बाद में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक देखते हैं कौन किस में कितना है दम। वी हैव स्टिल 30 सेकेंड ऑलमोस्ट। किसने तो शायद गलत कर दिया यार, किसी ने तो गलत कर दिया, ऑप्शन बी आंसर नहीं है। 20 सेकेंड। अरे, किसी ने ए भी टिक किया है, किसी ने बी टिक किया है। अरे क्या हो रहा है यार? चलो 5 ही सेकेंड बचे, डोंट वरी। चलो अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा पोल हो चुका है खत्म। डिफरेंट आप बोल रहे हो 24। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज 40 kg इफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज, अच्छा देखो, 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट, सॉरी 3 स्टूडेंट का एवरेज वेट अगर 40 है तो समेशन ऑब्वियसली कितना होगा उनका?
समेशन ऑब्वियसली कितना होगा, दैट इज 3 इंटू 40, दैट इज 120 हो जाएगा उनका समेशन वेट का। ठीक है, ये होगा समेशन। अब हमारे पास मान लेते हैं कि 3 बंदे हैं, ए बी सी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये 3 है हमारे पास। जो सेकंड है, द सेकंड स्टूडेंट इज थ्राइस द वेट ऑफ थर्ड स्टूडेंट। हाँ, थर्ड स्टूडेंट का अगर x होगा तो इसका होगा 3x। और उन्होंने बोला है कि फर्स्ट स्टूडेंट है ट्वाइस ऑफ सेकंड, तो सेकंड से डबल ये है, मतलब 6x ये है। तो सबका एडिशन कर दोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, यू विल गेट 10x विच इज इक्वल टू 120 kg। तो x की वैल्यू आ चुकी है 12। तो हमें क्या चाहिए था, व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट विथ लाइटेस्ट वेट। तो लाइटेस्ट वाला यही तो है अपना, सी ही है तो है लाइटेस्ट। तो इसका कितना है 12 kg, इसीलिए हमारा आंसर है नन ऑफ दीज। गाइस एवरीबॉडी गिव मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। 14 टू 3 प्लस 180 कर दिया, प्लस 180, कुछ तो गड़बड़ कर दी। ओके कोई बात नहीं, ओके नो इश्यूज। यस, नेक्स्ट गाइस, सॉल्व दिस क्विकली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। In a test, the average marks of 5 students was found to be 50. During cross checking, तो मैं यहाँ पे फिर से करने वाला हूँ पोल। और अरे आ, हाँ, पोल मैं अभी खोल रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका पोल, अभी करो सॉल्व। अरे राजू का तो पहले ही आंसर तैयार है बाबा। वेरी गुड, डिफरेंट, वेरी गुड, डूइंग ग्रेट जॉब, डूइंग ग्रेट जॉब। बट यस एवरीबडी, एक आपको सजेशन है, क्योंकि जो 2 बजे अपना यूट्यूब वाला सेशन होता है आईपी मैट वालों के लिए, वो कैट वाले, वही क्वेश्चन कैट वाले में 4 बजे यूज होते हैं। और न्यू क्वेश्चन फिर 5, 5:30 बजे जो आईपी मैट वालों के लिए आएगा स्पेशल क्लास, वो फिर 7 PM हम यूट्यूब पे करते हैं। तो बस ये ट्राई करना कि आप दोनों में से कोई एक सेशन, जो 2 रिपीट हो रहा है ना, दोनों में से कोई एक सेशन देखो, ताकि आप को पता चले कि आप कितना सॉल्व कर पाते हो। आप फिर से देखना चाहते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक सजेशन है कि नहीं तो ऐसे होगा कि आपने पहला देख लिया है और फिर ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व आपने खुद ने करना है, ठीक है? तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको आपको नहीं तो क्या हो जाता है, आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको फीलिंग आने लग जाती है कि अच्छा मुझे आता है, राइट? तो खुद से सॉल्व करने की भी आदत डालो। बाकी तो मेरे सेशन आप बार बार अटेंड करो, मुझे तो अच्छा ही लगता है, मुझे बहुत मजा आता है, सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो। ठीक है, सो फाइनली यार पोल इज ओवर, 60% स्टूडेंट ने आंसर कर दिया। आई हैव सीन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, पहली बार देख के भाई इतने जल्दी सॉल्व कर लिया। एक मिनट, वेट, अच्छा पोल खत्म हो गया, कोई बात नहीं। चलो वेरी गुड, अगर आपने सच में सॉल्व किया तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इन अ टेस्ट एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 50। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 50, दिस कम्स आउट टू बी 250। ये समेशन है सबका। However, during cross checking of the papers, it was discovered that the mark of one student was misread as 84 instead of 48. ठीक है, अब एक्चुअल मार्क्स तो 48 थे, लेकिन 84 कैलकुलेट कर लिए गए, तो एक्स्ट्रा कितना आया मार्क्स? 84 माइनस 48, एक्स्ट्रा कितना आया? एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हैं? 36 लेस करेंगे टोटल में से। ओके ओके वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज पता चल गई कि 36 मार्क्स जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। अब देखो एक मैं ट्रिक बता दूं, आपने टोटल में से उसको माइनस किया होगा, मैं अपन और एक ट्रिक देखते हैं यहाँ पे कि क्या है ट्रिक। 36 अगर मार्क्स हमारे पास एक्स्ट्रा आए तो पर हेड हमारा एवरेज कितना इंक्रीज हुआ होगा? 36 मार्क्स एक्स्ट्रा आने की वजह से एवरेज कितने से इंक्रीज होता है वो मैं बताता हूं। वेरी गुड, यस एग्जैक्टली। सो 36 by 5,
हमारा एवरेज 7.2 से इंक्रीज हुआ है, जो एक्चुअल एवरेज है उससे 7.2 से, जो एक्स है, लेट्स से एक्स हमारा एवरेज है एक्चुअल। वेरी गुड संकेत, यस राजू करेक्ट है। तो उससे 7.2 इंक्रीज होके हमारा फॉल्स वाला एवरेज आया 50। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42.8। अमेजिंग, वेरी गुड गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, दैट्स अमेजिंग। सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। चलो तो आज के लिए गाइस हम सेशन को खत्म करते हैं। एंड यस, कल 12 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका कैट कॉम्बैट है। आपको कैट कॉम्बैट में ज्वाइन होने के लिए यूज करना है कोड SKY10, ठीक है। ये आपका कैट कॉम्बैट होगा 12 बजे, और SKY10 कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका रैंक अगर 1 से लेके 200 के बीच में आया तो आपको 25% टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो बिल्कुल कल 12 बजे भूलिएगा मत, आपको ये टेस्ट देना है और SKY10 आपको यूज करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पे लिंक मैंने दे रखा है, वहां पे पहले पेज पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, बाय बाय, टेक केयर।